नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। तेलंगाना यौम तासीस, सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम और मजहब की सियासत करने पर बीजेपी पर की जमकर तनकीद। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर, लेकिन वो 8 जून को ईडी के सामने हाजिर होने की करेंगी तामील। आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज होने का इम्कान। बॉक्सर निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह को सीएम केसीआर ने 2 करोड़ के चेक्स किए हवाले। रियासत भर में तेलंगाना यौम तासीस तकरीबात, सियासी समाजी व दीगर अफराद ने लहराया कौमी परचम। सदर मजलिस बैरिस्टर रवीसी ने भी दी तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए लिखा, तेलंगाना के लोग कौमी तरक्की के लिए मेहनत और बेमिसाल लगन के मुतरादिफ है। और आगे लिखा, तेलंगाना की सकाफत दुनिया भर में मशहूर है। मैं तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए दुआ गो हूँ। इसी दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने भी तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी तेलंगाना की आवाम के ख्वाबों को पूरा करेगी। मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है। और आगे लिखा, मुझे वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है। तेलंगाना तरक्की की राह पर गामज़न होगी। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में वाक़ अपनी क़यामगाह पर कौमी परचम भी लहराया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में आज तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि ज़ाफ़रानी पार्टी मुल्क को ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ ला रही है, जिसकी वजह से मुल्क ख़तरे में है। और कहा कि मुल्क में नफ़रत की सियासत को हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में आज मजहबी जुनूनियत के अलावा कोई बहस व मुबाहिसा नहीं है। वज़ीर आला केसीआर ने सवाल किया कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी मुल्क में गुर्बत क्यों है। कहा, इस मसले पर कोई नहीं सोचा। इस तकरीब में टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, डी दामोदर राव, रुकन कौंसिल पी राजेश्वर राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी व प्रगति भवन के स्टाफ व दीगर ने शिरकत की। 75 సంవత్సరాలలో దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా సాధించని విజయాలను 8 ఏళ్లలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించింది. ప్రతి విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించే నాటికి నేటి స్థితిగతులకు అసలు పోలికే లేదన్నది జగమెరిగిన సత్యం. ఆర్థిక వృద్ధిలో, తలసరి ఆదాయం పెరుగుదలలో, విద్యుత్ సరఫరాలో, తాగునీరు సాగునీటి సదుపాయంలో, ప్రజా సంక్షేమంలో, పారిశ్రామిక ఐటీ రంగాల ప్రగతిలో, అనేక రంగాలలో మన రాష్ట్రం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలవడం మనందరికీ గర్వకారణం. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई। जुमेरात को इत्तला देते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी पिछले कुछ दिनों से मुसलसिल पार्टी लीडरों और कारकुनों से मुलाकात कर रही है। इस दौरान जब इन्हें हल्का बुखार हुआ तो इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाई गई। सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी को 8 जून को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर होने का नोटिस मिला है और वो नोटिस की तकमील करेंगी और ईडी के सामने हाजिर होंगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की सेहत के बारे में इत्तला फराहम की जाती रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी ख़वातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन को 2 करोड़ के इनाम की रकम का चेक हवाले किया।
निखत ज़रीन के साथ वज़ीर आला केसीआर ने जर्मनी में मुनक़िदा जूनियर वर्ल्ड कप ISSF शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली ईशा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए रकमी इनाम का चेक हवाले किया। इसी तरह वज़ीर आला केसीआर ने पद्मश्री के मोगुलैया को भी 1 करोड़ रुपए इनाम दिया। वज़ीर आला इन तीनों के लिए ही गुज़िश्ता रोज़ ही रकमी इनाम का ऐलान किया था और आज हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना के यौम तासीस तकरीब के मौके पर केसीआर ने ये रकमी चेक्स इनके हवाले किए। 2 crores to World Boxing Champion Ms. Nikat Zareen. She started her career in 2009 at the age of 13 at Nizamabad. Won gold medal recently concluded in IBA World Boxing Championship 2022 in the women's 50-52 weight category. There on your screens you see bouquet being presented and check worth 2 crores and a medal being presented by our Honorable Chief Minister of Telangana. दुख्तारान तेलंगाना को खेल की दुनिया में तेलंगाना रियासत का नाम रोशन करने के लिए नक़द इनामात से नवाजा जा रहा है, जिसमें निखत ज़रीन बॉक्सिंग चैंपियन और मिस ईशा शूटर शामिल हैं। On the screens you see cheerful Nikat Zareen. Thank you so much, Chief Minister, sir. The sons and daughters of Telangana are always appreciated by our Honorable Sir. शिद्दत की धूप से आर्जी राहत के बाद आइंदा 2 दिनों के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के तमाम अजला बशमुल हैदराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, वरंगल, सूर्यापेट, निज़ामाबाद, नलगुंडा और करीमनगर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जाएगा। दर्जे हरारत रियासत के कई इलाकों में 45 डिग्री दर्ज होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत में 5 जून तक जुनूब मगरिब मानसून पहुंचने का इम्कान है। इसी तरह सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेलंगाना की यौम तासीस पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में इन्होंने लिखा, तेलंगाना रियासत की यौम तासीस पर सबको मेरी मुबारकबाद। उम्मीद है कि हमारी रियासत तरक्की और अमन की राह पर गामजन रहेगी। और आगे लिखा, तेलंगाना बहुत सी सकाफ़तों, ज़बानों और मज़ाहिब का घर है। मुझे उम्मीद है कि ये बाकी भारत के लिए एक खूबसूरत मिसाल बनी हुई रहेगी। जय तेलंगाना। इसी तरह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने भी तेलंगाना की यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। जेलपल्ली म्यूनसिपल में वाक़े 4 इलीगल वेंचर्स को JCB की मदद से डिमोलिश कर दिया गया। ये कार्रवाई जेलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार की निगरानी और पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई। बाद कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। जेलपल्ली बलिया लिमिट्स में एक 4 वेंचरों में इलीगल वेंचर चल रहा 4 ज़मीनों पे। इसमें 202, 226, 34 सर्वे नंबर्स पे इलीगल वेंचर्स डाल के वो पब्लिक को बेच रहे बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन से हम आज दौरा करें। इसमें वो पूरा जो इलीगल एक्टिविटी चल रहा पूरा बंद कर दिया, डेमोलेशन भी कर दिया, कंपाउंड वाल्स और पूरा प्लॉटिंग मार्किंग पूरा निकाल दी। ये HMDA को भेजना पड़ता है, HMDA को हम फाइल भेज देते। सर इलीगल कर रहे हैं वो नामा तो अभी फ़िलहाल मालूम नहीं पड़ा, ठीक है। फिर भी JCB सीज करा। वो 4 वेंचरों का जो कौन कर रहा है पता निकाल के पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केस लगा देते। तेलंगाना की तश्कील के 8 साल के मौके पर आज मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की क़यादत में मोहम्मद शकील अहमद जनरल सेक्रेटरी शेखपेट TRS, मोहम्मद अकील अहमद अक़लियती सेल TRS शेखपेट,
झूले शाह और मोहम्मद असगर व दीगर की मौजूदगी में टोली चौकी में परचम कुशाई अंजाम देने के बाद गन पार्क पर हाजिर होते हुए शहीदान तेलंगाना को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद वहीद अहमद एडवोकेट ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना फॉर्मेशन के 8 साल मुकम्मिल हुए और ये तेलंगाना फॉर्मेशन का वजूद, तेलंगाना अलग रियासत का वजूद मैं समझता हूँ हमारी रियासत के, मेरी पार्टी के सुप्रीमो अलवकुतला चंद्रशेखर राव साहब की बरन भक्ति असल वजह है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को हथेली में रखकर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तेलंगाना रियासत को वजूद में लाने के लिए अपने आप को मरण वक्त की तरफ ले गया और अपनी सांसों को तक रुकवा दिया था। लेकिन अल्लाह का फजल करम रहा, मरकज़ की सरकार पर हमारा दबाव बरकरार रहा। उसके बाद तेलंगाना रियासत वजूद में आई। मैं केसीआर साहब को सलाम करता हूँ, जिनकी मेहनत और जदोजहद ने आज हमको इस अलग रियासत तेलंगाना का जो हमारा ख्वाब था अल्लाह ने उसकी ताबीर कर दी। वो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की वजह से। केसीआर साहब वो लीडर है जो 70 साल तेलंगाना तहरीक का जो सिलसिला था उसके मैं समझता हूँ उसको वजूद में लाने के लिए उस रियासत का नई रियासत की तश्कील को अमल देने में सबसे बड़ी हिम्मत करने वाले का नाम केसीआर साहब रहा। मैं केसीआर साहब को फिर एक बार सलाम करूँगा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम अलग रियासत, हमारी जवानी में हम रियासत को देख चुके हैं। मैं उन तलबा को और उन तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को सलाम करूंगा जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी इस रियासत के लिए दी। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना की तरक्की में नौजवानों का किरदार के मौजू पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। क़ब्ल अज़ीब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद डॉक्टर असलम फारूकी ने कॉलेज के सामने कौमी परचम लहराया। शहर में यह वाहिद इदारा था जहां तेलंगाना के अलावा तेलंगाना के नजरी एहसास प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर आवेज़ां की गई थी। इस मौके पर कॉलेज की तालिबात ने कई मुजाहरे पेश किए। इस मौके पर डॉक्टर असलम फारूकी प्रिंसिपल, डॉक्टर रविंदर रेड्डी, लेक्चरर्स डॉक्टर आयशा बेगम, डॉक्टर सुरिंदर रेड्डी व दीगर ने भी खिताब किया, जबकि शगुंतला तेलुगु लेक्चरर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर लेक्चरर्स मोहम्मद तनवीर, रामलू और मोहम्मद मुजफ्फर के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। वाजिद अली लेक्चरर इंग्लिश के इजहार तशक्कुर के साथ ये सेमिनार अख्तिताम पजीर हुआ। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद। आज 2 जून की मुनासिबत से कॉलेज में तेलंगाना के क़याम का जश्न मनाया गया और परचम कुशाई अमल में आई। इसके बाद कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की तरफ से एक सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। सेमिनार के लिए मौजू दिया गया था तेलंगाना की तरक्की और नौजवानों का किरदार। इस सेमिनार में कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने हिस्सा लिया, अपने ख्यालात का इजहार किया और बुनियादी तौर पर यही कहा गया कि तश्कील तेलंगाना इस इलाक़े के लोगों का एक अहम मसला था। इसके लिए प्रोफेसर जयशंकर ने जो तहरीक शुरू की थी उसे बाद के हमारे कायदीन ने इसको अमल में लाया और हमारे ख्वाबों की तामीर तेलंगाना रियासत की तश्कील 2 जून 2014 को अमल में आई। इसके बाद मुसलसल तेलंगाना की रियासत तरक्की करती रही और ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की के समरात महसूस किए जा रहे हैं। नौजवान तलबा ने इस ख्याल का इजहार किया कि उन्हें तालीम और मुलाजिमतों में भरपूर मौक़े मिलने चाहिए और इस रियासत की तश्कील में उनका भी किरदार होना चाहिए। असातिज़ा की जानिब से उन्हें मशवरा दिया गया कि कॉलेज में वो अच्छी तालीम हासिल करें और यहाँ जो कुछ भी मौक़े दस्तियाब हैं उनसे इस्तिफ़ादा करें और इस रियासत की और कौम की उनकी तरक्की के लिए वो भरपूर हिस्सा अदा करें। इस सिलसिले में कॉलेज के असातिज़ा ने तलबा की भरपूर रहबरी की, रहनुमाई की और उन्हें इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी तरक्की में कॉलेज के असातिज़ा, कॉलेज और प्रिंसिपल भरपूर हिस्सा अदा करेंगे और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद तेलंगाना का एक नुमायाँ कॉलेज बनकर उभरेगा। निर्मल ज़िले के भैंसा में गुज़िश्ता रात मौसम अचानक तब्दील हो गया और तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई।
जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों के मकानों और दुकानों के टीन, साइन बोर्ड्स, दरख्त और बरक़ी खंभे उखड़ गए और शहर के मदीना कॉलोनी में मकान की दीवार ऑटो पर गिर गई, जिससे ऑटो को नुकसान पहुंचा और बरक़ी सरबराही भी रात में कुछ घंटों के लिए मुनक़ते थी। लेकिन आज सुबह से धूप की शिद्दत अपने शबाब पर है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में आज तेलंगाना की 8वीं यौम तासीस का शहर ज़हीराबाद में एहतमाम किया गया। सुबह 8:30 बजे दफ्तर बल्दिया ज़हीराबाद पर RDO रमेश बाबू ने तेलंगाना तल्ली की पूजा की और रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रुकन असम्बली के मानिक राव, कमिश्नर बल्दिया सुभाष राव देशमुख, तहसीलदार ज़हीराबाद नागेश्वर राव, सदर TRS पार्टी ज़हीराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बादजा मंडल परिजा परिषद ऑफिस पर MDO, तहसीलदार ऑफिस पर तहसीलदार नागेश्वर राव, RDO ऑफिस पर RDO ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी, जहां RDO और रमेश बाबू को ज़हीराबाद पुलिस ने सलामी पेश की। इसके बाद रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने MLA कैंप ऑफिस पर तिरंगा लहराया। इसी तरह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन वाई नौरतम ने भी कौमी जश्न तेलंगाना का एहतमाम किया। अलावा अजी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज व दिगर सरकारी व खानगी तालीमी इदारों में भी कौमी परचम लहराया गया। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर भैंसा में मुख्तलिफ सरकारी गैर सरकारी दफातर, जिनमें बल्दिया दफ्तर में कमिश्नर MA अलीम, पुलिस स्टेशन में ASP किरण खरे IPS, AMC दफ्तर में सेक्रेटरी इल्लुडू और सियासी पार्टियों के दफ्तर, जिनमें कांग्रेस दफ्तर में टाउन सदर श्रीनिवास और TRS दफ्तर पर भी कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई और तेलंगाना तहरीक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया, जबकि गांधीगंज में वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला भी चढ़ाया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। PM मोदी और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। तेलंगाना यौम तासीस, CM KCR ने प्रगति भवन में लहराया कौमी परचम और मजहब की सियासत करने पर BJP पर की जमकर तनकीद। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर, लेकिन वो 8 जून को ED के सामने हाजिर होने की करेंगी तामील। आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज होने का इम्कान। बॉक्सर निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह को CM KCR ने 2 करोड़ के चेक्स किए हवाले। रियासत भर में तेलंगाना यौम तासीस तकरीबात, सियासी समाजी व दीगर अफराद ने लहराया कौमी परचम। सदर मजलिस बैरिस्टर रवीसी ने भी दी तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।